नमस्कार मित्रों, आज चिंतन में आत्मा और परमात्मा का योग। पर ब्रह्म अत्यंत विशाल है। ब्रह्मांड व्यापी अनेकानेक व्यवस्थाओं और शक्तियों का वह सूत्र संचालक है। इतना बड़ा उत्तरदायित्व से एक सुनियोजित सुव्यवस्थित योजना के अंतर्गत संपन्न करना पड़ता है। सामान्य व्यक्तियों या छोटे राजा सामंतों की तरह उसके लिए हर व्यक्ति के हर काम में तथा प्रकृति के अगणित विधि व्यवस्थाओं में दखल देना संभव नहीं। उसका व्यवस्था क्रम ही सर्वसाधारण के लिए उपास्य है। उसके अनुशासन में रहा जाए तो अन्य प्राणियों की तरह मनुष्य भी अपनी परिधि में सुखी संतुष्ट रहकर जीवन संपदा का आनंद लेता रह सकता है। समस्याएं और विपत्तियां तो उस्खलता पर उतरने के कारण ही उत्पन्न होती है। उसकी व्यवस्था का दिशाधारा का ध्यान रखना ही ईश्वर स्मरण वास्तविक उद्देश्य है। उद्देश्य पूर्ण प्रभु स्मरण की ही सार्थकता, प्रशंसा और श्रेष्ठ परिणति भी होती है। प्रभु स्मरण को ब्रह्म विद्या तत्व दर्शन कहते हैं। स्वाध्याय, सत्संग, चिंतन, मनन के आधार पर इस दिशा में अनुगमन संभव होता है। ईश्वर भक्ति का दूसरा अगला क्षेत्र है उपासना, जिसका अर्थ है इष्ट की निकटता, उसके साथ अधिकांश घनिष्ठ होना, यहाँ तक कि विलय विसर्जन की प्रक्रिया संपन्न करते हुए तादात्म्य बनाना, एकाकार होना, अद्वैत स्तर तक पहुँचना। निराकार सर्वव्यापी सत्ता के साथ यह प्रक्रिया उस तरह संपन्न नहीं हो सकती जैसी कि मनुष्यों के बीच मैत्री होने पर दृष्टिगोचर होती है। मनुष्यों की मैत्री एक दूसरे के साथ विनोद मनोरंजन करने की बातें कहने तथा उपहारों का आदान प्रदान करने के रूप में प्रकट होती देखी जाती है। पर चूंकि परमात्मा सर्वव्यापी होने के कारण निराकार है, ध्यान धारणा की सुविधा के लिए उसकी प्रतिमाएं कल्पित करके काम चलाना एक उपयोगी मनोवैज्ञानिक प्रयोग है। पर उसे तथ्य की संज्ञा नहीं दी जा सकती है। उसे व्यक्ति मानकर चलना और उसी प्रकार का मनोहार उपक्रम चलाना एक भावनात्मक व्यायाम अध्यावसाय है। पर तथ्यों का परिवेशन करना ही तो पूजा उपचार के लिए विनिर्मित किए गए इस मनुष्यकृत निर्धारण में एक कदम और आगे बढ़ना होगा, 1 मीटर और ऊंचा उठना होगा, यथार्थवादी नया दृष्टिकोण अपनाना होगा, जिसका अर्थ होता है उस महातत्व को आत्मसात करना जिसे परमात्मा कहते हैं। परम के दो अर्थ हैं, एक व्यापक, दूसरा उत्कृष्ट। परमात्मा की व्यापकता जितनी मनुष्य के समझने और विचार करने योग्य है उसे समष्टि कहते हैं, अर्थात प्राणी जनगत विशेष तथा मानव समाज यही विराट है। अर्जुन ने, यशोदा ने, कौशल्या ने, काकभूषुंडी जी ने इसी का ज्ञान चक्षुओं से दर्शन किया था। वेदांत इसी की सर्वखिलविदम ब्रह्म कहता है और भक्त उसी का वर्णन सिया राम में सब जगजानी के रूप में करता है। इन सब का सार्थत्व इतना ही है कि व्यक्ति समाज के प्रति अपने को समर्पित करे, लोक सेवी बनकर रहे, संकीर्ण स्वार्थपरता का सामूहिक प्रगति के लिए उत्सर्ग कर दे, स्व का पर के साथ एकात्म भाव विकसित करे। साधु, ब्राह्मण, वानप्रस्थ आदि अध्यात्म प्राण ईश्वर भक्त वर्गों को अपनी क्षमताएं लोक मंगल के लिए नियोजित करनी पड़ती है। यही है व्यापक परम की उपासना की क्रिया पद्धति के पीछे झांकता हुआ तत्व दर्शन। परम का दूसरा अर्थ है उत्कृष्ट, ऊंचा, महान। इसका अर्थ हुआ भावना और क्रिया क्षेत्र में जो कुछ श्रेष्ठ है उसका चयन वर्ण। भगवान विश्व के कण कण में संव्याप्त है। इस दृष्टि से उन्हें भली और बुरी सभी विधि व्यवस्थाओं से सम्मिलित समझा जा सकता है। इस स्तर का भगवान मनुष्य का उपास्य, इष्ट, आराध्य नहीं हो सकता। वैसा करने पर तो भलाई की तरह बुराई अपनाने को भी ईश्वर के साथ आत्मसात कहा जाने लगेगा। समझा जाना चाहिए कि ईश्वर का वही पक्ष अपनाने योग्य है जिसे परम या श्रेष्ठ कहते हैं। इसका अर्थ हुआ सद्भाव, सद्भावनाएं, विचारणाएं, सत्वृत्तियां अपनाना, आदर्शों का आवरण, मर्यादाओं का परिपालन। संक्षेप में भगवान को सत्वृत्तियों का समुदाय भी कह सकते हैं। उपासना इसी को की जाती है। व्यक्तिगत जीवन में दृष्टिकोण, रुझान एवं कृत्य में जो जितनी सत्वृत्तियों का समावेश करता है वह उसी अनुपात का, उसी स्तर का भगवत भक्त कहा जाएगा। इसी का दूसरा पक्ष है समाज में सत्वृत्तियों का संवर्धन। जो इस प्रयास में
जितनी तत्परता के साथ लगा है उसे भी ईश्वर परायण माना जाएगा। सत्प्रति संवर्धन का ही दूसरा पक्ष है दुष्प्रति उन्मूलन। प्रकाश प्रज्वलन को अंधकार का अच्छेदन भी कह सकते हैं। समृद्धि संवर्धन अर्थात दरिद्रता को निरस्त करना। सद्ज्ञान अर्थात अज्ञान का निवारण। समाजगत सत्यों का संवर्धन और दुष्प्रतियों का उन्मूलन भी वसुधा परमात्मा की, विश्वात्मा की, विराट की आराधना ही है। उसका उज्ज्वल पक्ष भी ग्राह्य है। इसीलिए परब्रह्म की अचिंत्य, अगोचर, अनुज्ञेय, अनिर्वच, अनुचित, अवृद्धिगम्य, इंद्रियातीत आदि नामों से व्याख्या विवेचना की जाती है। उसकी आराधना विश्व व्यवस्था के अंतर्गत मनुष्य के अपनी मर्यादाओं में रहने भर से हो जाती है। यदि उस महान के साथ अपने शूद्र की घनिष्ठता अभिष्ट है और तद्रूप बनने के रूप में चरम प्रगति तक पहुंचने की अंतः प्रेरणा उमगे तो फिर पूजा उपचार के मनोवैज्ञानिक प्रयोगों के आगे बढ़कर यथार्थवादी सही निर्धारण बनाना होता है। समष्टि सेवा को लक्ष्य बनाया जाए और अंतर क्षेत्र में तथा लोक विस्तार में सत्यों का अधिकाधिक संवर्धन किया जाए। ईश्वर प्राप्ति को परम पुरुषार्थ कहा गया है। महान के साथ तुच्छ की घनिष्ठता स्थापित करने पर लाभ अधिक है। इस प्रक्रिया के आधार पर नगण्य को भी महान बनने का अवसर मिलता है। नाला नदी में मिलकर नदी बनता है। बूंद का विसर्जन उसे सरोवर बना देता है। उपेक्षणीय ईंधन देखते देखते प्रचंड अग्नि का रूप धारण करता है। पानी ग्रहण के उपरांत पत्नी तत्काल अपने पति की समस्त संपदा पर सहज अधिकार प्राप्त कर लेती है। पेड़ से लिपटकर दुबली कमर वाली बेल उतनी ही ऊंची उड़ जाती है। वादा के ऊँटों से सटने पर पोले बांस की नली को मनमोहक बंसी के रूप में श्रेष्ठ सम्मान मिलता है। कठपुतली का नाच वसुधा ऊन लकड़ी के टुकड़ों कर कलाकार की उंगलियों के साथ बन जाने के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। ऊंचे तालाब और नीचे तालाब के बीच संबंध नाली बना दी जाए तो दोनों की सतह एक हो जाने तक ऊंचे तक प्रवाह नीचे की ओर बहता रहेगा। जनरेटर के साथ संबंध शुद्ध जुड़ते ही बल्ब, पंखे आदि उपकरण तत्काल गतिशील होते हैं। यही सब उदाहरण हैं जो बताते हैं कि परमात्मा तत्व सत्ता के साथ घनिष्ठता स्थापित करने वाले भगवत भक्तियों का देवात्मा माने गए हैं कि इस कारण अपना समस्त संसार का कल्याण कर सकने में समर्थ हुए हैं। महामानवों, परमार्थ प्रायणों, ऋषियों, युग प्रवर्तक अवतारियों की अगणित कथा गाथाएं इसी तथ्य की यथार्थता सिद्ध करने में प्रामाणिक साक्षी भूमिका निभाती है। प्रगति का उच्चतम संबंध भी यही है। आत्मा परमात्मा स्तर तक जा पहुँचे और सर्वोत्कृष्ट शिखर पर अवस्थित होकर दूसरों के और अपने बीच का आकाश पाताल जैसा अंतर देखे। यह तत्व ज्ञान, कर्मयोग, ज्ञान योग का इतना ही सार संक्षेप है कि मनुष्य प्रगति पथ पर द्रुत गति के अग्रसर होने की इस ईश्वर प्रदत्त अनुदान का पूरा लाभ उठाए, पशु प्रवृत्तियों में भटकते रहकर पिछड़ेपन का परिचय न दे। प्रगति यदि सचमुच ही अभिष्ट है तो उसे वैभव में न तलाश करके वर्चस्व में खोजे, दिव्य संपदाओं के भंडागार अंतर्मुखी होकर कूरे दे। जिसे यह दिशाधारा अनुभुक्त जचे उसके लिए एक ही उपाय का अवलंबन करना होगा कि महान के साथ शूद्र को जोड़ देना। कामना का भावना में, संकीर्णता का व्यापकता में, नर का नारायण में विलय विसर्जन उसी परम पुरुषार्थ का सुनिश्चित स्वल्प है जिसे ईश्वर प्राप्ति कहते हैं, जिसे प्राप्त कर लेने के उपरांत और कुछ शेष नहीं रह जाता। मित्रों, गीता में भगवान कृष्ण इसी कर्मयोग की आद्योपांत शिक्षा दी है। भगवान अर्जुन को योगी बनाना चाहते हैं और कहते हैं कि तस्मात् योगी भवार्जुन, अतएव हे अर्जुन तू योगी बन। यह योग नेति, धोती, वास्ति, आसन, प्राणायाम, समाधि, कुंडली वाला नियत समय पर नियत विधान के हो सकने वाला कृत्य विशेष नहीं है, वरन जीवन यापन में प्रयुक्त होने वाली रीति नीति है। इसे हर विचार तरंग में घुला रहना चाहिए। इसे हृदय की हर धड़कन में उछलना चाहिए। इसे प्रत्येक क्रियाकलाप में सम्मिलित रहना चाहिए। आस्था उसी को कहते हैं जो अंतराल पर श्रद्धा, विचार तंत्र पर प्रज्ञा और काया क्लेवर पर निष्ठा बनकर चढ़ी रहे और अपने कार्यक्षेत्र को अंकुश में रखे। जीवन नौका को सनसनाते सरिता प्रवाह में चीरता हुआ पार ले चले। ऐसे व्रतशील निश्चय और कर गुजरने में संकल्पवान साहस को योग कहते हैं।
योग जुड़ने को कहते हैं। जुड़न किसका? किससे? आत्मा का परमात्मा से। इसी को दूसरे शब्दों में जीवन को आदर्श के साथ जुड़ जाना भी कह सकते हैं। मनोगत चिंतन, शरीरगत चरित्र और समाजगत व्यवहार का आदर्शवादी निर्धारण और उन तीनों का जीवनचर्या का अविच्छिन्न अंग बन जाना ही योग का एकमात्र उद्देश्य है।